Next further topic of our discussion is MMCIF and MMDB formats. PDB फॉर्मेट की तरह ये भी दो फॉर्मेट्स हैं और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सेविंग क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर रिकग्निशंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर डाटा। ये आपके स्ट्रक्चर बायोलॉजी में ये भी यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पर, जो कि आपके यही आपका जो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है उसको सेव करते हैं। MMCIF स्टैंड्स फॉर मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। यहाँ पर जो पेज नंबर 184 है उसके ऊपर ये टॉपिक मौजूद है। और उसके बाद जो MMDB है दैट इज मॉलिक्यूलर मॉडलिंग डेटाबेस। ठीक है, इन दोनों के अंदर भी क्या है, इन दोनों के अंदर भी सेव करने का तरीका थोड़ा थोड़ा फर्क है एज कम्पेयर टू PDB। अब इसमें सबसे पहले जो है बेसिकली PDB के अंदर कुछ जो है ना वो लिमिटेशंस आ जाती हैं। उन लिमिटेशंस की वजह से न्यू जो ये हैं MMCIF एंड MMDB, इनको जो है जनरेट किया गया है। स्पेसिफिकली MMCIF जो है वो इसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है इसके अंदर सेव करने की एबिलिटी ज़्यादा है। आप लोगों ने पीछे पढ़ा है ASN1 फॉर्मेट, कि हम लोग इसको कहते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए वो मुश्किल है, बट फॉर कंप्यूटर that is quite easy to read that। इसी तरह MMCIF है। MMCIF जो है वो आप यही समझ लो कि वो भी ASN1 की तरह है, वो भी उसके साथ कंपेरेबल है, क्योंकि ये भी इसी तरह एक एक सिंगल एंट्री को जो है वो स्पेसिफिक टैग्स के साथ या स्पेसिफिक रिकग्नाइजर्स के साथ जो है, ये टैग्स होते हैं, दीज आर बेसिकली रिकग्नाइजर जो कि कीवर्ड की फॉर्म में होते हैं और हमें जो है वो इजी रहता है इसको बाद में सर्च करना। ये टैग्स के साथ जो है वो डाटा सेव करता है। टैग्स के साथ जब भी आप डाटा सेव कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपनी मर्जी से टैग्स जो है वो जनरेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो MMCIF जो है वो आप के पास यहाँ पे पेज नंबर 185 पे छोटा सा उसका पार्ट दिखाया गया है फिगर 12.9 पे। अब फिगर 12.9 में ऊपर वाला जो है सबसे पहले PDB में हेडर दिखाया गया है कि हेडर है प्लांट सीड प्रोटीन 11 अक्टूबर 91 और 1 CBN। सबसे पहले उसका प्लांट उसका बताया गया है टाइटल कि वो क्या है, फिर उसकी सबमिशन डेट है और फिर उसके बाद उसकी एंट्री एक्सेशन नंबर है। MMCIF में अगर आपने ये वाली सेम इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो उसके लिए नीचे उन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर दिखाया हुआ है सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर एंट्री ID है दैट इज 1 CBN। उसके बाद स्ट्रक्चर टाइटल है दैट इज प्लांट सीड प्रोटीन। नेक्स्ट कीवर्ड है एंट्री ID के फॉर्म में किया दिया गया है 1 CBN। कीवर्ड टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो प्लांट सीड प्रोटीन है। ठीक है, ये अब आपके रिट्रीवल सिस्टम के लिए यूज होते हैं कीवर्ड्स जो हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस के बताया हुआ है डेटाबेस ID कौन सी है दैट इज PDB। फिर उसका जो है वो कोड बताया है, पहले डेटाबेस टाइप बताइए किस डेटाबेस का डाटा है, फिर उसके बाद उसका कोड बताया गया है जिसके अंदर उसका एक सेशन नंबर गिवन है। उसके बाद PDB रेव डेटाबेस PDB रेव नंबर के इसको रिवाइज कितनी दफ़ा किया गया है, इसका रिव्यू कितनी दफ़ा हुआ है, इसके ऊपर एक ही दफ़ा काम हुआ है इसलिए ये सिंगल टाइम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि ये आपके फर्दर लिखा हुआ है कि इसकी ओरिजिनल डेट कौन सी है, ये किस दिन जो है वो सबमिट हुआ या पब्लिश हुआ, तो दैट इज गिवन इन 1991-10-11। अब आप देख सकते हो कि PDB में जो सिंगल लाइन की इंफॉर्मेशन थी MMCIF में मल्टीपल लाइंस में लिखी गई है विद अ ब्रेकेज, कि आप इनमें से किसी को भी एंटर करके इंफॉर्मेशन बाद में इजीली ले सकते हो। ये आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली रीड कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मेट है दैट इज MMDB। MMDB जो है वो टोटली ASN1 की तरह लिखा गया है जैसे ASN1 है। ASN1 फॉर्मेट आप लोगों को पीछे पढ़ाया भी गया है, उसी की तरह ये वाला जो फॉर्मेट है ये MMDB जो है वो सेम उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। अब यहाँ पे आपको सब MMCIF MMDB फॉर्मेट के बारे में जो है वो रीडिंग करवा देती हूँ। Significant limitations of the PDB format have allowed the development of new formats to handle increasingly complicated structured data। ठीक है, अब जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर डाटा है उसके लिए ये MMCIF और MMDB बनाए गए हैं।
The most popular new format include the Molecular Crystallographic Information File (MMCIF) and the Molecular Modeling Database (MMDB) file. Both formats are highly parsable by computer softwares. Parsable कि ये आपके recognizable है from using computer software, meaning that information in each field of a record can be retrieved separately. और अब इसके अंदर जो है वो आप देखो, अगर आप रिट्रीव करना चाहो स्ट्रक्चर एंट्री आईडी तो आप वो सेपरेटली कर सकते हो. इसी तरह अगर आप उसकी रिवीजन को या रिव्यू को देखना चाहते हो कि वो कितनी दफ़ा रिव्यू हो चुका है, तो आप उसके लिए अलहदा से उसको रिट्रीव कर सकते हो. These new formats facilitate the retrieval and organization of information from database structures. जो PDB है वो कोई database structure फॉलो नहीं करती, वो आपकी सिंपल फ्लैट फाइल फॉर्मेट की फॉर्म में मौजूद है, PDB फॉर्मेट. ठीक है, क्योंकि उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन एक ही फाइल में दे रहे हो. The MMCIF format is similar to the format for a relational database. ये काफ़ी हद तक रिलेशनल डेटाबेस के साथ की तरह का है, जिसके अंदर पहले टेबल्स जनरेट होते हैं, उन टेबल्स के अंदर फिर डाटा रखा जाता है और उनके आपस में रिलेशंस बनाए जाते हैं. इन विच अ सेट ऑफ टेबल्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटाबेस रिकॉर्ड्स. Each table or field of information is explicitly designed by a tag and linked to other fields through a special syntax. सबसे पहले टेबल बनाए जाते हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक टैग होता है. अब टैग क्या है? स्ट्रक्चर एंट्री आईडी, ये एक उसका टैग है. ठीक है, कि स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री आईडी है, स्ट्रक्चर के अंदर ही टाइटल है, स्ट्रक्चर के कीवर्ड्स हैं और उसके अलावा कीवर्ड टेक्स्ट हैं. ये सारे उसके टैग्स हैं. ठीक है, एंड लिंक्ड टू अदर फील्ड्स, और फिर उनको दूसरे टेबल्स के अंदर मौजूद फील्ड्स के साथ लिंक किया जाता है थ्रू अ स्पेशल सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या है? स्पेशल एक सिंटेक्स जो है, जिस आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में या उर्दू में जब आप जुमला मुकम्मल करते हो तो आपको पता होता है कि आपने सेंटेंस ठीक लिखा है या नहीं, क्योंकि जो उसकी ऑब्जेक्ट की जगह है, जो उसके वर्ब की जगह है, जो उसके सब्जेक्ट की जगह है, इट कांट बी चेंज्ड. अगर आप उसे चेंज करोगे तो आपके वर्ड, आपके जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं. इसी तरह आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जो ये आपकी तरतीब है कि किस तरतीब से कोई काम करना है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स. ठीक है, आपने पहले जाहिर है किसी चीज़ को लिंक करना है, रिट्रीव आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप पहले लिंक करोगे उस चीज़ को, फिर उसका डाटा को अपने पास से लेकर कनेक्ट कर सकते हो. अगर आपके पास आपने पहले उसे लिंक ही नहीं किया तो आप रिट्रीव नहीं कर सकते. इट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स. फिर इसी तरह आपको अगर इंग्लिश की एग्जांपल से नहीं समझ आती तो आपको मैथ की एग्जांपल दे देती हूँ. मैथ्स के अंदर भी ऑल नो कि हम लोगों के पास एक रूल है, बॉड मैथ्स रूल, कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर ऑफ है तो वो होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इसी तरतीब से अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन ठीक होगा. अगर हम इसकी तरतीब चेंज करते हैं या आप किसी और तरीके से करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है. इवन इन ब्रैकेट्स अगर हम बात करते हैं तो ब्रैकेट्स में जो है स्मॉल ब्रैकेट्स सबसे पहले की जाती हैं सॉल्व, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर हम उनकी भी तरतीब चेंज करेंगे तो उससे भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो ये आपका क्या है? इट इज सिंटेक्स, कि किस फॉर्मेट में आपने काम करना है. एन एग्जांपल ऑफ एन MMCIF कंटेनिंग मल्टीपल फील्ड्स इज गिवन बिलो. ठीक है, MMCIF की जिसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको शो की गई है in figure 12.9. A single line of description in the header section of PDB is divided into many lines or fields, with each field having explicit assignment of item names and item values. अब हर फील्ड के अंदर आइटम नेम और आइटम वैल्यू जो है उसकी असाइनमेंट की गई है, उसको असाइन किए गए हैं और वो उनके पास जो डाटा है वो एक दूसरे से linked है. Each field starts with an underscore character followed by category name and keyword description separated by a period. सबसे पहले तो underscore है. Underscore is indicating ये MMCIF की फाइल है. The annotation in figure 12.9 shows that the data item belongs to the category of struct और database. दो तरह के डाटा आइटम्स शो किए गए हैं, struct और database के. इसके अलावा जो अमीनो एसिड फील्ड है या आपकी अमीनो एसिड फील्ड है या आपकी कोफैक्टर फील्ड है या उनकी लिंकिंग फील्ड है, ये सारी चीज़ें शो नहीं की गई. उनके अलहदा से नीचे जो है वो डाटा आइटम्स की कैटेगरीज अलहदा बनेगी. फॉलोइंग अ कीवर्ड टैग, एक कीवर्ड टैग के बाद अ शॉर्ट टेक्स्ट
string enclosed by question marks is used to assign values for the keyword. इसके बाद जो है फर्दर आपको उसने बताया है कि आपकी शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो इंक्लोज की जाती है बाय कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क जो है यहाँ पर डबल नहीं सिंगल यूज हो रहे हैं, या आप कह लो कि कॉमास के साथ उन्हें किया जाता है। कोटेशन मार्क्स इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज फॉर द कीवर्ड। जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है वो उनकी वैल्यूज इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर किसी चीज की वैल्यू मौजूद है। यूजिंग मल्टीपल fields with tags for the same information has the advantage of providing an explicit reference to each item in a data file and ensures a one-to-one relationship between item names and item values. अब यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल फील्ड्स के लिए टैग्स जो है वो सेपरेटली इन्होंने दिए हैं। फॉर द सेम इंफॉर्मेशन हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग। अब यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल फील्ड्स जो हैं उनको यूज किया गया है, विद टैग्स यूज किया गया है। अब वो क्या करते हैं, अगर हम मल्टीपल फील्ड्स की बजाय सिंगल फील्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देंगे तो उसकी वजह से वो जो डाटा है वो इतना जो है वो बाद में वन टू वन रिलेशनशिप नहीं दे सकेगा। वन टू वन ये है कि स्ट्रक्चर आईडी जो है वो एक ही हो सकता है और स्ट्रक्चर आईडी के अंदर जो है एंट्री आईडी के अंदर एक ही फील्ड आ सकती है। इट इज़ वन टू वन रिलेशनशिप। इसके बाद आपका जो नेम है, टाइटल है, जाहिर है आर्टिकल का टाइटल भी एक ही हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो वन टू वन रिलेशनशिप। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास प्रोटीन का जो नेम है वो एक की बजाय ज़्यादा हो, उसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि हम लोगों की जो प्रोटीन्स हैं अब उनको एनोटेट किया जाता है और उनकी जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उनके नेम रखे जाते हैं, इसलिए ये भी वन टू वन रिलेशनशिप पे लाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि इसकी वजह से हमारे पास एक्सप्लिसिटली जो है वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा करेक्ट आ जाती है जब वन टू वन रिलेशनशिप में होगी, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग के चांसेस कम हो जाते हैं और उसके अलावा इसके अंदर जो नॉन एनोटेटेड डाटा है वो एंटर नहीं होता। जो मोस्ट एनोटेटेड एंड मोस्ट ऑथेंटिक डाटा है वो आता है। बाय प्रेजेंटिंग द डाटा item by item, the format provides much more flexibility for information storage and retrieval। चूंकि ये एक एक एंट्री के अगेंस्ट डाटा देता है, ले रहा है और इसी तरह ये उसको शो करता है, इसलिए ये डाटा स्टोर करने में भी और डाटा रिट्रीव करने के लिए दोनों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू पीडीबी जिसके अंदर सिंगल फाइल फॉर्मेट था। अच्छा, उसके अलावा दूसरा फाइल फॉर्मेट जो है वो क्या है, एन अदर न्यू फॉर्मेट इज द एमएमडीबी फॉर्मेट डेवलप्ड बाय द एनसीबीआई। एमएमडीबी जो है वो एनसीबीआई का ही है, जाहिर है एएसएन 1 उनका है तो ये भी उन्हीं का होगा। टू पार्स एंड सॉर्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन पीडीबी। अब उसको क्यों किया गया है, ऐसे क्यों बनाया गया है, ताकि उसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन के पीस मौजूद थे उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। द ऑब्जेक्टिव इज टू अलाउ द इंफॉर्मेशन टू बी मोर इजीली इंटीग्रेटेड विद जेनबैंक एंड मेडलाइन थ्रू एंट्रीज। अब इसके अंदर क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। जो इंफॉर्मेशन आपके एमएमडीबी के अंदर है उसके साथ हम लोग जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या अगर वो प्रोटीन किसी डिजीज़ में मौजूद है, डिजीज में इन्वॉल्व है, तो उन दोनों के साथ भी इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है, लिंकअप किया जा सकता है यूजिंग जेनबैंक एंड मेडलाइन थ्रू एंट्रीज। एन एमएमडीबी फाइल इज रिटन इन द एएसएन फॉर्मेट। एएसएन फॉर्मेट में ये लिखी जाती है, विच हैज इंफॉर्मेशन इन अ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स एट अ नेस्टेड हायरार्की। वो हम लोगों को पता है कि वो किस फॉर्म में है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन नेस्टेड हायरार्की। नेस्टेड हायरार्की वही है कि पहले फर्स्ट जो आपकी एक ब्रैकेट ओपन हो गई, उसकी इंफॉर्मेशन जहाँ तक खत्म नहीं होगी उसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया जाएगा, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट जो है वो ओपन होगी। दिस अलाउज फास्टर रिट्रीवल देन एमएमसीआईएफ एंड पीडीबी। तो एमएमडीबी के अंदर जो रिट्रीवल है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। Furthermore, the MMDB format include bond connectivity information for each molecule called a chemical graph। अब इसके बाद जो है वो आपके बॉन्ड कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन है। बॉन्ड कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स मौजूद हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके लेंथ और एंगल क्या हैं, वो किस फॉर्म में मौजूद हैं। दे आर, उसको केमिकल ग्राफ का नाम दिया गया है। केमिकल ग्राफ के टैग के साथ उन्हें सेव किया गया, विच इज रिकॉर्डेड इन द ASN फाइल। इसको
MMDB के अंदर वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड किए गए हैं, इन ASN 1 फाइल की फॉर्म में। द इंक्लूजन ऑफ द कनेक्टिविटी डाटा अलाउज ईजियर ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर। जाहिर है जब आपके पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आ जाएगी उसकी वजह से स्ट्रक्चर की ड्राइंग जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी हो जाती है एज कम्पेयर टू PDB एंड MMCIF। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही।